कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। गरीब की उड़ान। धर्मपुर नाम के गांव में एक राजू नाम का लड़का रहा करता था। वो जन्म से ही अनाथ था, इसीलिए उसको खुद का गुजारा खुद ही करना पड़ता था। राजू हर रोज भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन राजू के मन में विचार आता है, अगर मैं प्लास्टिक की बोतल जमा करके बेचूं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा मन में सोचकर राजू प्लास्टिक की बोतल जमा करने लगा। कभी बस्ती में जाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर चला जाता और बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल लाकर दुकानदार को बेचकर पैसे जमा करता था। एक दिन राजू रेलवे स्टेशन पर बोतल जमा कर रहा था, तभी एक औरत एक बच्ची को लेकर वहां से चली जा रही थी। राजू उसके पास भागते हुए गया और उसे उठाने लगा, मगर वो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। दूर एक जगह एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो उस औरत की बेटी थी। उसे देखकर राजू को खुद का जीवन याद आ गया, क्योंकि वो भी एक अनाथ था। फिर राजू मन में कुछ सोचकर उस बच्ची को उठा लेता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसके घर जाते ही राजू उसे शांत कराता है और उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। तभी राजू उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। भूख लगने की वजह से शिवानी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तभी शिवानी राजू को आवाज देती है, भैया मेरा हो गया। ये शब्द सुन राजू का दिल भर आया। आज उसके जिंदगी में कोई था जिसने उसे भाई कहा था। तभी से राजू ने मन ही मन ठान लिया कि अब से इस लड़की की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेरी बहन को अच्छा पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ऐसा मन में सोचकर राजू शिवानी से, शिवानी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ के सिवा कोई नहीं भैया। शिवानी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। हाँ भैया, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बातें शिवानी के मुंह से सुनकर राजू बहुत खुश हो गया था। आज वो अनाथ नहीं था, उसकी जिंदगी में उसकी बहन आ गई थी। उसके जीने को जैसे मकसद मिल गया था। अब राजू हर रोज बाहर प्लास्टिक जमा करने के लिए जाता था और शिवानी घर पर रहा करती थी। अब राजू भी छोटे मोटे काम कर लिया करता था। ऐसे ही दोनों के दिन गुजर जाया करते थे। अब एक दिन राजू शिवानी को लेकर खाने का सामान लाने के लिए दुकान में गया। तभी दुकानदार से, चाचा, मुझे 1 किलो चावल और आधा किलो दाल दे दीजिए और एक दूध का पैकेट भी। दुकानदार राजू को सारी चीजें दे देता है और राजू उसे पैसे देकर घर जाने के लिए निकलता है। तभी शिवानी एक जगह देखते हुए दिखाई देती है। वो स्कूल के बच्चों को देख रही थी। उसे ऐसे देख राजू उससे कहता है कि, शिवानी, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? हाँ भैया, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है शिवानी, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। सच में भैया? मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ शिवानी। अब दोनों घर चले जाते हैं। तभी राजू जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बनाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब राजू जब उठता है तो उसके दिमाग में पैसे कहाँ से लाऊं ऐसे विचार आते हैं। राजू घर से बाहर निकलता है और चलते चलते एक दुकान के सामने आ जाता है। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, काम के लिए लड़का चाहिए। ये देख राजू उस दुकान में चला जाता है। राजू दुकानदार से, साहब, आपके यहाँ काम करने के लिए कोई लड़का चाहिए था? हाँ, मुझे एक लड़का दुकान में काम करने के लिए चाहिए था, जो कि मेरी मदद कर सके। साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। बच्चों को काम पर रखना कानूनी जुर्म है। साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे ये काम करने दीजिए ना। बेटा, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता और तुम्हें काम का भी अनुभव नहीं है। साहब, आप काम बता देना, मैं मन लगाकर सब काम कर लूंगा। कृपा करके मुझे ये नौकरी दे दीजिए। दुकानदार राजू की विनती देख उसे अपने दुकान में काम करने के लिए हाँ कह देता है। वो एक किराने का दुकान था और उस दुकान के मालिक का नाम था रवि सेठ। राजू अब घर चला जाता है और शिवानी से, शिवानी, मुझे एक दुकान में काम मिल गया है, अब मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में कर सकता हूँ। सच में भैया? मैं बहुत खुश हूँ। रवि सेठ बड़ा ही दयालु था। उसे राजू की दया आने लगी। वो उसे दुकान के तौर तरीके सिखाने लगा और देखते ही देखते काम करते करते उसे एक महीना पूरा हो गया था और राजू को पूरे महीने की तनख्वाह 2000 रुपए मिली थी। ये देख राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछकर घर चला जाता है। घर जाते ही राजू ये खुशखबरी शिवानी को सुनाने के लिए आवाज देता है, शिवानी, शिवानी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
हाँ भैया, मैं यहाँ हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? शिवानी, मेरी पहली तनख्वाह हुई है। चलो अब हम स्कूल देखने चले जाते हैं। पहले स्कूल का एडमिशन कर लेंगे। सच में भैया? चलो। राजू और शिवानी बहुत सारे स्कूल देखते हैं, मगर फीस ज्यादा होने के कारण कोई उनका एडमिशन नहीं लेता और कई स्कूल में उनके पालक नहीं है, इसीलिए उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। ये सब देख राजू बहुत दुखी हो जाता है। उसे अब एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो कुछ सोचकर रवि सेठ के यहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर रवि सेठ से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ, बोलो ना राजू, क्या हुआ है? सेठ जी, मेरी बहन की स्कूल में एडमिशन करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं बहुत सारे स्कूल में गया, मगर मेरी बहन को किसी ने एडमिशन नहीं दी। आपकी मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। चल, मैं अभी तेरे बहन का एडमिशन करवा देता हूँ, आओ मेरे साथ। राजू और शिवानी रवि सेठ के साथ चले जाते हैं। रवि सेठ एक स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं। रवि सेठ प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल सर, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। ये बच्चा मेरे यहाँ काम करता है। इसकी बहन पढ़ना चाहती है, तो इसे स्कूल में एडमिशन करना है। इन बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट है या इनके माता पिता यहाँ है? अरे सर, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तुम इस लड़की का एडमिशन करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सेठ जी, आप कह रहे हो और आप इनकी जिम्मेदारी ले रहे हो, तो मैं इन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवा देता हूँ। फीस 2000 रुपये लगेगी। जी चलेगा सर। ये कब से स्कूल में आ सकती है? कल से ही भेज दीजिए। स्कूल 1 महीने पहले ही शुरू हो गया है, इसलिए कल से ही स्कूल में आने के लिए बताइए। धन्यवाद सर, अब मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर रवि सेठ स्कूल से बाहर आ गए और बाहर आते ही राजू को स्कूल का टाइम बता देते हैं और उसे स्कूल के कपड़े खरीदकर दफ्तर लाकर देते हैं और राजू से, राजू बेटा, मैंने तुम्हारे बहन का एडमिशन करवा दिया है। अब तुम इसे कल से स्कूल में लेकर आना, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके सब चुका दूंगा। राजू बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं कभी? रहने दो। नहीं मालिक, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, दे देना, मगर अब चलो घर जाओ। कल से इसे स्कूल लेकर आना है और दुकान भी तो आना है तुम्हें। हाँ सेठ जी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजू और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर राजू शिवानी से, देखा शिवानी, मालिक कितने अच्छे हैं, हमारी मदद कर दी उन्होंने। हाँ भैया, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। चलो शिवानी, हमें आज जल्दी जल्दी सब काम निपटाने पड़ेंगे और कल सुबह उठकर मुझे काम पर भी जाना है और तुम्हें स्कूल भी। चलो जल्दी जल्दी। हाँ भैया, चलो। ऐसा कहकर दोनों घर के काम कर डालते हैं और अगले दिन राजू शिवानी को लेकर स्कूल चला जाता है। उसे स्कूल में छोड़कर वो दुकान के लिए निकल जाता है। अब शिवानी स्कूल में जाकर अपने क्लास में बैठ जाती है और इधर राजू दुकान में आकर काम करने लगता है। तभी रवि सेठ दुकान में आकर राजू से, राजू, छोड़ा है तुम्हारे बहन को स्कूल में? हाँ मालिक, मैं उसे अभी छोड़कर आया हूँ। अच्छा राजू, क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, मगर मेरी बहन पहली पढ़ेगी, बाद में मैं पढ़ूंगा। कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। अगर तुम चाहो तो तुम भी स्कूल जा सकते हो। मैं अगर स्कूल में चला जाऊंगा तो दुकान में